कि मुझे पता है कि मेरी माँ ने मेरा पालन पोषण कैसे किया है, बहुत मेहनत करी है उसने, बहुत। तो ये है कि बस मम्मी पहले भी मेहनत करती थी, आज भी मम्मी मेहनत कर रही हैं। भले से मैं अब जिम चला रहा हूँ, चाहे मैंने छोटे से स्टार्ट किया था, अब थोड़ा सा बड़ा भी हुआ है, ऐसा नहीं है, मगर कायदे में जो है आज भी घर मेरी मम्मी ही चला रही है। और वो अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरीके से निभाती भी है, अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरीके से समझती भी है। तो आज मैं दीपक की माँ के हाथ से चाय पी रहा हूँ। ये समझिए कि खुशनसीबी देखिए हमारी। तो ये दीपक की माँ के हाथ की चाय, ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन चाय पीने जा रहा हूँ। आप इसके साथ एंजॉय कीजिए और इमेजिन कीजिए कि दीपक की माँ जो इस वक्त मेरे साथ हैं, उन्हीं के हाथ की चाय मैं पी रहा हूँ। इस चाय को सलाम और माँ को सलाम, माँ के जज्बे को सलाम। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। नमस्कार, आदाब। मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। इस माँ को सलाम है जिस माँ को मैं कह रहा हूं, जो मेरे साथ खड़ी हैं। ये हैं दीपक की मदर, दीपक की माँ। और इस वक्त देश के अंदर बहुत लोगों ने दीपक को अपना भाई माना है। उस रिश्ते से ये हम सब की माँ हैं। मैं इनके लिए, दीपक के लिए कोटद्वार एक बार फिर आया हूँ। बात करेंगे दीपक जैसे शानदार शख्सियत को जिसने जन्म दिया, उस माँ को सलाम पूरा देश कर रहा है। माता जी, आपको बहुत 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 नमन। दीपक की मदर यहाँ पर एक छोटी सी दुकान चलाती हैं चाय की, जैसा सारी दुनिया जानती है। लेकिन दीपक की मदर को अभी तक किसी ने नहीं देखा, जिस माँ ने उस पूत को जन्म दिया है और उस सपूत ने जो कारनामा करके दिखाया है, इस माँ को शत शत नमन। नमस्ते। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगी दीपक को? बस मैंने क्या कहना है, देखो जो उसने किया वो अच्छा ही किया है जी। और आगे भी अच्छा ही करेगा। हमने कभी से कोई गलत संस्कार दिया ही नहीं है। हम तो यही कहते हैं कि अच्छा करो, कोई किसी के साथ बुरा कर रहा है उसको किनारे कर दो, अच्छे से रहो, सबके साथ प्रेम भाव से रहो। हम तो चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत बना रहना चाहिए बस। तो जिस तरह से माता जी उस दीपक की जिस तरह से पूरी दुनिया इस वक्त सुनने के लिए दुनिया बेकरार है, सोचा था कभी ऐसी घड़ी आएगी कि दीपक इतना बड़ा काम कर देगा? कभी नहीं सोचा था। ये तो एक जरा सा नाम निकलना था मुँह से, बहुत से ऊपर उठ गया वो। बस। और आप लोगों की दुआएं उसके साथ में और है। आपके संस्कार भी तो हैं। संस्कार तो है ही है। खैर, हमने तो कभी दिया ही नहीं गलत संस्कार अपने बच्चों को। हमने तो शुरू से यही सिखाया अपने बच्चों को, न्याय के रास्ते चलो, सच्चाई के रास्ते चलो, अच्छे से अच्छा करते रहो। किसी के साथ अत्याचार हो रहा है उसको बचाओ, उसमें बीच में घुसो अपना। जी। और ना मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि डरो, डरना नहीं है किसी से भी। जी। डरना नहीं है। आप आराम से यहाँ चाय की दुकान आज भी आपकी चल रही है माशाल्लाह। जी। कोई खतरा तो नहीं आपको? नहीं। कब से चला रही है चाय की दुकान? एक मिनट आइए, इधर आइए। 17 साल हो गए मेरे को इसको चलाते हुए। 17 साल से? जी। तो यहीं से पालन पोषण हो रहा है? नहीं, उससे पहले मैं खाना बनाती थी। अच्छा। घरों में खाना बनाते थे। अच्छा। हाँ। तो आप देख रहे हैं कि माँ ने घरों में खाना भी बनाया और अब चाय की दुकान चला रही है। दीपक कोई बहुत पैसे वाला इंसान नहीं है, उसका परिवार बहुत गरीबी से ही निकला है। और जिस तरह से उन्होंने खुददारी से अपना काम करके, चाय बेच के, खाना बना के काम किया है, उसके हिसाब से माता जी आप दीपक का क्या फ्यूचर देख रही हैं? इलेक्शन के लिए जाएगा दीपक? देखो, मैं कुछ नहीं कह सकती, ये तो सब वही जानता है, उसी को पता है। मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं कभी बच्चों को कहती नहीं तुमने क्या करना है क्या नहीं करना है, वो अपनी मर्जी से करते हैं सब, और जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। अच्छा ही करते हैं। समाज में तो इस वक्त उसकी बहुत इज्जत है यहाँ पे। वो तो आप लोगों का आशीर्वाद है। आपका भी बहुत दुआ। मेरा तो है ही है, मेरे साथ साथ में आप लोगों का भी आशीर्वाद है। ऐसी बात नहीं है। देखो ऐसे भाई मेरे साथ खड़े हुए आए, देखो पीछे ये मेरे भाई है सारे। जी। ये मेरे बच्चे हैं सारे, ये सारे। मोहम्मद भी है दीपक के लिए? हाँ जी, हमारे सामने ये शुरू से यहीं रहते थे जी। हमारी दुकान यहाँ है सामने और यहीं रहते थे। और ये हमारे सामने का तो पैदाइश है, छोटा सा है लड़का, शुरू से ही बढ़िया। माता जी को कब से देख रहे हैं आप? मैं ये तो हमारे बहुत टाइम देख रहे हैं, मुझे 45 साल हो गए इन्हें देखते हुए। और शरीफ लोग हैं? हाँ, शरीफ लोग हैं, बढ़िया। अपनी मेहनत मजदूरी करके चाय बेच ली, घर अपना छोटा मोटा काम कर लिया, उसमें रहते हैं बस। धन्यवाद। माता जी क्या? भैया जी नमस्ते। नमस्ते जी। मैं आज दीपक की माँ के पास आया हूँ उनको देखने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि उनका काम क्या है। लोग कभी सोचे कि पीछे से बहुत पावरफुल, बहुत पैसे वाला है। मैं दुनिया को दिखा रहा हूँ कि देखिए उनकी मदर आज भी यहाँ पे ज़मीन से जुड़कर अपना छोटा सा काम कर रही हैं। देखिए, जीवन बहुत अमूल्य है जी। और मैं समझता हूँ कि दीपक ने शायद हिंदुस्तान में इस तरह से लफ्ज़ उसके मुंह से निकला जो बहुत ही
ऐसा बहुत नामुमकिन होता है कि आदमी इस तरह के शब्दों को निकाले। जी ये माँ जो कार्य कर रही है, जी कितने दुखों में, किस श्रेणी में उसने उस बच्चे की परवरिश की होगी, इतने अच्छे संस्कार उस बच्चे के अंदर आए हैं। इससे बड़ा इंसान क्या अच्छा काम कर सकता है। और ये तो मैं हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि अड़ोस पड़ोस में जो भी भाई हो, एक तरह से भाई होता है रूप से। माता जी यहाँ सुरक्षित हैं आप लोगों के बीच में? बिल्कुल सुरक्षित है। इतने सारे बच्चे हैं यहाँ पे, ये सब मौसम के साथ ये ही मेरे है। सारे बच्चे ही हैं, ये मेरे भाई है, ये सब बाकी सब बच्चे ही हैं सारे अपने। तो दीपक की माँ, देश में इस वक्त जिस इंसान का सबसे ज़्यादा नाम लिया जा रहा है पूरे विदेश में भी, आप यकीन मानिए कि मैंने दीपक का पहला इंटरव्यू किया था दिल्ली में बैठकर लाइव। जब यहाँ पर उन पर हमला हुआ था तो दीपक जब रोए थे तो मैं ही वो शख्स हूँ जिसने पूरी दुनिया को वो दिखाया। दूसरे दिन पूरी हिंदुस्तान की और वर्ल्ड वाइड मीडिया ने उसको चलाया। लेकिन अभी तक शायद ही किसी खबर में दीपक की माता जी किसी खबर में आपको दिखी होंगी। मैं आपको लेके आया हूँ दीपक साहब की दुकान पे, दीपक की मदर की दुकान पे, और दीपक की माँ को देख लीजिए। आप सब इनको एक कमेंट करके सलाम ज़रूर कहिएगा। ऐसी माँ ने जिसको दीपक जैसे देश के दीपक को जन्म दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। और नहीं मैं ऐसी कोई आपको दिक्कत फिर से नहीं, नमन करता हूँ। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। हमारा तो भाग्य जो आप लोग हमारे पास आ रहे हो, नहीं तो हमने कहाँ देखे थे सपने में कि हमारे पास कोई आएगा या कोई पूछेगा हमें आके। हमने कभी नहीं सोचा था। आपके परिवार पूरा सुरक्षित है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल सही मेरा है। फोटो तो मत लीजिएगा, मेरा फोटो मत लीजिएगा। मैं ये कहूँगा, ये जो है ना, जैसे हनुमान जी होते हैं, राम जी होते हैं, भगवान जी होते हैं, ये हमारी अम्मी जी हैं। अम्मी जी, मैं साथ में रहता हूँ यहीं पे, बस ये कहूँगा। थैंक यू। वेलकम। देख रहे हैं आपको कितना प्यार मिल रहा है। नहीं तो मेरे तो पड़ोसी वड़ोसी सब ऐसे ही हैं, किसी ने सब कहा ना, सब यहाँ प्यार पर करने किसी वाले, ने कहा मेरे कि दुख सुख अम्मी में जान- हर चीज में खड़े होते हैं। मैंने कहा अम्मी जान नहीं, अम्मी जी हैं ये। जैसे हनुमान जी होते हैं, राम जी होते हैं, ऐसी अम्मी जी हैं। और ये भाई तो मेरे इतने अच्छे हैं कि दुख में, पैसे में, हर चीज़ में मेरी हेल्प करते हैं। वो हर चीज़ में, कई बार हो जाता कि कई दिक्कत आ ही जाती हैं, लेकिन ये भाई, मैं तो कहती हूँ मेरी उम्र भी इन भाई को लगे। नहीं, ये आपका आशीर्वाद है, बड़प्पन है। बहुत- मैं तो ये अपने कहता सगे हूँ भाई उन भी भाइयों होते से हैं, भी मेरे जो इस तरह की अपने मन में एक तरह की भावना ले बैठे, दूसरे संप्रदाय को इस तरह से कहने का कोई अधिकार आपको नहीं दिया। पहले मेरा अनुरोध है उनसे, चाहे वो किसी भी विचारधारा की, पहले अपनी रोजी रोटी को देखें। क्या संस्कार आप आने वाले भविष्य में और अपने परिवार को देने जा रहे हैं, ये क्या भावना लेके आप माहौल ख़राब कर रहे हैं। मेरा उन भाइयों से, बच्चों से भी बहुत अनुरोध है, हाथ जोड़ के। आज 62 साल हमारी अवस्था है, दीदी 65 साल की। हमने ऐसा इस तरह का वो नहीं देखा, और शांत माहौल था, सब भाईचारे में रहते हैं, पड़ोस में हर वही वो है। इस तरह की भावनाएं को जन्म लेना या देना मैं उन अनुचित समझता हूँ। मैं उन बच्चों के भविष्य के लिए बारे में चेता रहा हूँ कि वो भविष्य अपना आने वाले 5 साल बाद सरकार आती रहेंगी, जाती रहेंगी, उनके भविष्य का, उनके माता पिता जो उनसे आस लगाए बैठे हैं, उनका क्या होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। माता जी और कुछ कहना चाहेंगी? देश के नाम संदेश, देश की माओ के नाम संदेश। बस आप लोगों का आशीर्वाद रहे, बस उसपे आप लोगों की दुआ दे, बस ऐसे ही प्यार मोहब्बत चलता रहे, बस मैं ये राजनीति के चक्कर में भविष्य बर्बाद न करें, यही मेरा राजनीति के चक्कर में भविष्य बर्बाद न करें। देखिए ये दुकान, देखिए से तो दूर है। ये दुकान, देखिए उस गरीब की दुकान, उस गरीब माँ ने इस दुकान से अपना पूरा घर चलाया है, दीपक को सींचा है। दीपक में रोशनी देने वाली वो माँ आज हमारे सामने है। हम और पूरा इंडिया फर्स्ट, पूरा देश उनको सलाम करता है। बहन मुझे पता था तो मैं आपको अपने साथ ले आता। नमस्ते, मैं दिल्ली से ही आ रहा हूँ। अच्छा, हाँ, ये भी मेरी बिटिया है। कैसी हो आप? बस ये जो है, नमस्ते। ये भाई की लड़की, ये भाई की, मेरे भाई की लड़की है। कैसे आए हो आप अभी? बस ही है। अरे मुझे पता होता, दीपक बताया तो मैं आपको साथ ले आता। कोई बात नहीं होगा। देखिए किस्मत, देखिए मैं जब यहाँ दोबारा पहुँचा हूँ तब भी बड़ी अच्छी किस्मत थी कि दीपक से बहुत एहतराम वाली मुलाकात हुई। आपको मैंने दीपक की मदर से मिलवाया, उस माँ से मिलवाया जिसको आप सब सलाम करेंगे। अब दीपक की बहन, बड़ी बहन मेरे साथ हैं, अभी दिल्ली से आई हैं, जस्ट अभी बस के ज़रिए, बस से। देखिए बहुत गरीबी और गुर्बत की ज़िंदगी दीपक की माँ ने बिताई और अपने बच्चों को किसी काबिल बनाया। दिल्ली से, बुद्ध विहार से रहती हैं ये और मेरे साथ हैं। हमारी खुशनसीबी है। बात करते हैं। बहन आपका नाम क्या है?
मेरा नाम अंजलि है। अंजलि, हाँ जी। कब आई, कैसे आई, क्या है पूरा बस मामला? सुबह आई हूँ मैं। एक्चुअली भाई के बारे में पता चला था जी। कि सारी बातें ऐसे से बात हुई है, तो हम मुझे तो बहुत खुशी हुई कि उसने एक सच्चाई के लिए, एक अच्छाई के लिए कदम उठाया है। बहुत बढ़िया। हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत मेरे हस्बैंड है वो भी बहुत खुश हो रहे इस चीज़ को सुन के, तो बस इसलिए थोड़ा मन हुआ कि तो दिल्ली में तो अब दीपक मशहूर है, आपको तो पता बहुत लग गया होगा ज़्यादा। मशहूरियत उसकी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत मशहूर है। लोग तो मुबारकबाद देते होंगे आपको। बिल्कुल, जितने मेरे फ्रेंड सर्कल है सब तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं, कहते हैं अंजलि बहुत अच्छा काम किया आपके भाई ने। तो हम लोग, अच्छा, हाँ जी, आप सब वेट लिफ्टिंग में ही हैं। हाँ जी, बस भाई ने जो सिखा दिया तो चल पड़े उस पे। आपको फख्र है अपने भाई पे? बहुत ज़्यादा फक्र है, हमें बहुत खुशी है, इसलिए तो मिलने आई हूँ उससे बहुत कि प्राउड फील हो रहा है कि भाई ने आप मुझे बता देती दिल्ली से मैं आपको अपने साथ लेके आता, मेरे लिए बाइक से सर्फ होता, मुझे खुशी होती है आपको यहाँ लाना। आप हमारी भी बहन की तरह हैं। जी बिल्कुल, वो ये पता नहीं था ना कि आपने आना, तो ज़रूर आपको कांटेक्ट करती। मुझे बताइए कि अब आप भाई के लिए सेफ महसूस कर रही हैं, क्या महसूस हो रहा है अब? हाँ जी, बहुत ज़्यादा सेफ है, हाँ जी, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं, बात होती रही थी दिल्ली से? हाँ जी, मेरी जब ये कंटिन्यू सब बात हादसा हुआ तो परेशान तो हो गए होंगे हाँ, आप? उस टाइम तो हम लोग सभी परेशान थे। एक्चुअली भाई रोया भी है, तो अब कहते हैं ना कि पहाड़ जैसा इंसान है और एकदम से वो रो रहा है पब्लिक के आगे, और दुनिया उसको उस टाइम पता नहीं क्या क्या बातें बोल रहे थे, तो उस टाइम थोड़ा सा फील हुआ था, दुख भी हो रहा था कि उस टाइम लगा भी कि वो अकेला खड़ा है, पर पब्लिक का सपोर्ट, फिर फैमिली भी साथ में है, तो फिर हिम्मत मिल गई। सब जीत जाएंगे, बिल्कुल, अकेले जीत जाएंगे सब कुछ। वो अकेला, वो शेर है, शेर है, शेर है। वो 100 पे अकेला भारी है। 100 पे अकेला भारी है, ये देखिए कितनी बड़ी बात है, फख्र की बात है। माता जी यहाँ आइए एक मिनट मेरे साथ, और बस चाय ठंडी हो जाएगी। माता जी, इधर मेरी माता जी हैं, इधर मेरी छोटी बहन है, और मैं हूँ वक़ार अहमद, आपका अपना वक़ार अहमद, कोट द्वार से आपके लिए खबर लेके आया हूँ। बने रहिए मेरे साथ, हो सकता है अब दीपक से बात हो। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।